हाँ भी हारिस, और गंदम की कटाई हो चुकी है, ना पैसे पहुंचे हैं ना गंदम। जी जी हसन साहब, मुझे आपका बहुत अच्छे से याद है। और असल में बात ये आपको तो पता है कि इस वक्त गंदम का रेट बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है। बस जैसे ही थोड़ा रेट सेट होता है मैं खुद आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। और रेट डाउन हो गया तो मैं क्या करूं? मुझे अपने पैसों से गर्ज है, मुझे पैसे चाहिए बस। देखें जी, अगर मैंने इस रेट पे गंदम को बेचा ना तो यकीन करें मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा। और देख भाई, मुझे तेरे नफ़े नुकसान का नहीं पता। तुझे खाद चाहिए थी, मैंने लेके दी। तुझे डीजल चाहिए था, मैंने लेके दिया। अब जब फसल देने की बारी आई है तो तुझे अपना नफ़ा नुकसान याद आ रहा है। और देख भाई, अगर तुझे मज़ीद टाइम चाहिए ना तो याद रख, तुझे दी हुई हर खाद की बोरी के पीछे 1,000 रुपये बढ़ा दूंगा और तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। हेलो हेलो हसन साहब, अब बात तो हेलो हेलो, फिर काट दिया। क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। ऐसा करता हूँ, फूड वालों के दफ्तर जाता हूँ, उनसे बारदाना उठाता हूँ, क्या पता वहाँ से मुझे कोई अच्छा रेट मिल जाए। चलो नफ़ा ना सही, कम से कम नुकसान तो ना हो। ये सही है, ऐसे ही करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम साहब जी, मैंने ना वो बारदाना के लिए अप्लाई किया था तो मुझे उनका मैसेज आ गया है, तो मेहरबानी करके ना मुझे वो बारदाना तो दे दें। जी जी बिल्कुल, लाएं अपना आईडी कार्ड दें। ये लें जी। कहाँ है तुम्हारा नाम? ये रहा, मोहम्मद हारिस। हाँ जी हाँ जी। जुबैर, भाई का नाम एंट्री करके 10 बोरी दे दो। क्या 10 बोरी? जी मगर मैंने तो 100 बोरी के लिए अप्लाई किया था, और जो मुझे मैसेज आया उसमें पूरी 100 बोरियां लिखी हैं। ओ भाई, मुझे मैसेज का ना सुना। वैसे भी सरकार गंदम नहीं खरीद रही, और जो भी बोरियां मिल रही है ना, गनीमत समझ के रख लो। मगर साहब जी, अगर मगर कुछ नहीं, लेनी है तो ठीक, वरना चलते बनो। और जुबैर, दे इसे आईडी कार्ड। ओए, उसकी एंट्री तो डाल दी थी ना? जी जी साहब जी, डाल दी है एंट्री। अच्छा ऐसा करो, वसीम आरती को फोन करो, बारदाना उठा के ले जाए। लोग बहुत तंग कर रहे हैं अब। जी साहब जी, अभी करता हूँ। मुदस्सर साहब, क्या हाल है आपके? ओ आइए आइए वसीम साहब, मैं आपका ही वेट कर रहा था। मुदस्सर साहब, इस बार कितना बारदाना दोगे मुझे? ओ वसीम भाई, 2000 बोरी का इंतजाम कर दिया है। अगर और भी ज़रूरत पड़ी तो मैं हाजिर हूँ। देखें हम आपका कितना ख्याल कर रहे हैं, आपने भी हमारा ख्याल रखना है। ओ मुदस्सर भाई, आप बेफिक्र रहें, आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा। ठीक, अब मैं चलता हूँ, थोड़ी देर तक बंदा भेजता हूँ, बोरियों से दे देना। जुबैर, ये लो 200 बोरी की एंट्री डालो। साहब जी, वैसे हम किसानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं। ओए कौन सा जुल्म? पिछले साल किसानों ने बड़ा कमाया है। अगर इस बार हम थोड़ा सा कमा लेंगे ना, इनको फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपना काम किया कर। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब, वालेकुम कदम की अस्सलाम। ट्राली में ले आया हूँ। आप ऐसा करें, उसका वज़न करवाएं और जो पैसे आपके बनते हैं वो रख के बाकी मुझे मेरे दें। चलो ठीक है, आओ दफ्तर में चलते हैं, बैठ कर हिसाब करते हैं। दोस्तों, खाद का रेट खाद माफिया तय करता है, डीजल का रेट डीजल माफिया तय करता है। इस सब तय करने के बावजूद भी किसान उनके तय करदा रेट को महंगे दामों ब्लैक में खरीदने पर मजबूर होता है। और शायद किसान वो वाहिद शख्स है जो अपनी चीज़ का रेट खुद नहीं लगा सकता, बल्कि वो बच्चों की तरह अपनी फसल को पाल कर तैयार करके जब मंडी लेकर जाता है तो वहाँ बैठे माफियास उसकी गंदम का क्या रेट लगाते हैं उसे खुद को मालूम नहीं होता। दोस्तों, इस वक्त हालात ये हैं कि गंदम का सरकारी नक़्द तो 3900 रुपया है, लेकिन हुकूमत उसे भी ख़रीदने से इनकारी है। और फिर वही किसान मजबूर होकर जब अपनी गंदम को मंडियों में लेकर जाता है तो वहाँ बैठा माफिया उसकी गंदम का रेट 3000-3200 रुपया लगाते हैं। इतने पैसों में तो वो अपनी फसल पर आया ख़र्चा भी पूरा नहीं कर सकता, ना वो अपने अखराजात पूरा कर सकता है। आखिर इन सब माफियाज की जंग में किसान बेचारे का कसूर क्या है? फैसला आपके हाथ में है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।